ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत ही गलत है और गवर्नमेंट को ये बिल्कुल कंसीडर नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक फेयरनेस दिखाते हुए इनको विड्रॉ किया है या गवर्नमेंट जो भी आगे करेगी, लेकिन इस तरह की डिमांड और ऐड कर देना उसमें कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कंडीशंस और लगा देना कि हमको स्मारक के लिए जगह चाहिए, एमएसपी का हम कानून आगे लेके चलेंगे, तो ये बहुत ही बेबुनियाद और वाहियात हरकत है। दर्शनपाल या ऐसे लोग तो आते रहेंगे जानबूझकर, कहीं ना कहीं से ये पर्दे के पीछे से निकल के आते रहेंगे। इनका क्या लोकस है, ये कौन है, क्या बोलने वाले हैं, इनका क्या अधिकार है ये सब बोलने का, इन्होंने क्या इन चीज़ों का ठेका ले रखा है। पार्लियामेंट को के लिए जिम्मेवार है, पार्लियामेंट में चीज़ें आएंगी, पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव है, हर क्षेत्र का एमपी वहाँ पर है, दोनों हाउस में ये डिस्कस होगा। और अगर पार्लियामेंट मान लेगी तो राकेश टिकैत को कौन पूछता है, कौन सुनता है और उनका क्या मतलब है इसके बीच में आने का। इसका सेहरा अगर वो लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही गलत है। उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कानून तोड़ा है और देश को विभाजित करने की बात की है। वहाँ पर पुलिस को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और रोड अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो ये ऑफेंस है, रॉकफुल रेस्टोरेंट का ऑफेंस बनता है, पब्लिक न्यूसेंस करते हैं वो भी ऑफेंस बनता है और इनके खिलाफ मुकदमे डाल देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने को अब और भी सख्त रूप लेना चाहिए और ऑर्डर करना चाहिए कि आप यहाँ दिखाई नहीं देंगे, किसी भी तरह से यहाँ से हटिए। केंद्र सरकार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाता है, पर उसके बावजूद भी जो किसान हैं, अपने आप को किसान नेता कहने वाले लोगों की जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कभी एमएसपी को लेकर बात की जा रही है तो कभी और भी चीज़ें उसमें जोड़कर बताया जा रहा है। गवर्नमेंट पे दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं है ये? हाँ, ये दबाव बनाने की ही कोशिश लग रही है, लेकिन ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत ही गलत है और गवर्नमेंट को ये बिल्कुल कंसीडर नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक फेयरनेस दिखाते हुए इनको विड्रॉ किया है या गवर्नमेंट जो भी आगे करेगी, लेकिन इस तरह की डिमांड और ऐड कर देना उसमें कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कंडीशंस और लगा देना कि हमको स्मारक के लिए जगह चाहिए, एमएसपी का हम कानून आगे लेके चलेंगे, तो ये बहुत ही बेबुनियाद और वाहियात हरकत है और इसको कंडेम होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कभी भी कंसीडर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रोडों को खाली करने के लिए भी बार बार पे मना किया जा रहा है। राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक संसद में रद्द नहीं होंगे कानून, हम नहीं हटेंगे। ये बेकार की बात है, रोड खाली कर दें। जब प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है, नेशन को बोला है, तो उसकी एक सैंक्टिटी होती है, वो इनको लेके कर देना चाहिए खाली। अगर ये नहीं करते हैं तो अब कानूनी रूप से इनसे खाली कराया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर सख्ताई बरतनी चाहिए, इनको वहाँ से हटा देना चाहिए और जितना भी सख्त रूप से कार्रवाई कर सकते हैं वो करना चाहिए। इनका अब कोई लोकस नहीं है, कुछ नहीं है। पार्लियामेंट का सेशन में आएगा, बिल का अपनी प्रक्रिया है विड्रॉ होने की, वो दोनों हाउस में जाएगा, फिर विड्रॉ होगा, तो वो तो 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। तब तक इनको क्या अधिकार है बैठने का? तो इनको तो चुपचाप इन ऑल फेयरनेस, जैसे सरकार ने फेयरनेस दिखाई है वैसे इनको फेयरली चले जाना चाहिए कि हम इससे सेटिस्फाइड हैं। अगर इनके मन में खोट नहीं है, अगर इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते तो ऐसा इनको करना चाहिए। दर्शनपाल जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, उनकी तरफ से भी इसी तरीके का बयान आया है। वो भी कह रहे हैं कि जो एयर पोल्यूशन को लेकर ऑर्डिनेंस आया है या फिर जो और भी तरीके की चीज़ें हैं, जो लोग इस कृषि कानून के दौरान मर गए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उन लोगों के लिए भी सरकार ज़मीन दे अलग से स्मारक बनाने के लिए। ये दर्शनपाल या ऐसे लोग तो आते रहेंगे जानबूझकर, कहीं ना कहीं से ये पर्दे के पीछे से निकल के आते रहेंगे। इनका क्या लोकस है, ये कौन है, क्या बोलने वाले हैं, इनका क्या अधिकार है ये सब बोलने का, इन्होंने क्या इन चीज़ों का ठेका ले रखा है। पार्लियामेंट ने पास किया था, पार्लियामेंट उसको कंसिडर करेगी और पार्लियामेंट अगर चाहेगी तभी ये विड्रॉ होंगे। पार्लियामेंट अगर नहीं चाहेगी डिस्कशन में तो नहीं भी विड्रॉ हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। तो दर्शनपाल ऐसे लोग इस बीच में आकर कि शहीदों के लिए जगह दो, ये सब बकवास वाली बातें हैं, इनको कहीं नहीं सुनना चाहिए और ये एक बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस डेमोक्रेसी को मिसयूज़ करते हुए ऐसे छोटे मोटे 2-4 छोटे भैया नेता इसमें पैदा ज़रूर हो जाएंगे कि देखो जी हमने केंद्र सरकार को झुका दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ये नहीं देखेंगे कि केंद्र सरकार ने कितनी फेयरली इन चीज़ों को कंसिडर किया है और एक डेमोक्रेटिक तरीके से इन लॉज को वापस लेने की घोषणा कर दी है
इसका स्वागत करने की बजाय ये अब इस पे उद्दंडता कर रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी नहीं होगा। सर, केंद्र सरकार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस तो ले लिए, दूसरी तरफ विपक्ष हो या फिर कोई और भी जिस तरीके से किसान नेता हैं, एक तरफ को कहा जा रहा है कि चुनाव में हार की डर से ये कानून वापस ले लिए गए हैं, कभी कह रहे हैं कि मोदी जी हार गए, हम जीत गए हैं। कानून वापस करने के पीछे क्या मुख्य वजह हो सकती है केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार की वजह तो हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। केंद्र सरकार ने सोचा होगा कि इस कानून में हो सकता है इसको रिव्यू कर दिया जाए, दोबारा कर देंगे, फिर से कर देंगे, या इसका कोई और वर्जन लेके आ जाएंगे। या हो सकता है केंद्र सरकार ने सोचा हो कि जब इतना विरोध ये कर रहे हैं कुछ लोग और लोग इनको नहीं हटा रहे, तो हम हटा देते हैं, कृषि क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा। हालांकि देखिए, इससे पूरे कृषि और पूरे देश पर इसका नुकसान होने की संभावना है और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, सामने सबको बुलाए, जितने भी सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स हैं, जो ये लोग हैं और जो मार्जिनल छोटे किसान हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको बुलाएं, उनसे डायलॉग करें, बात करें और तब इसको इवेल्युएट करके इसका ये जो चेंज था ये बहुत ज़रूरी है और ये दोबारा से मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी राकेश टिकैत और उनकी गैंग को कि किस तरीके से रोड को घेर कर बैठे हुए हैं ये लोग। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कानून वापस हो गए हैं, जो किसान हैं वो अपने खेतों में जा सकते हैं। हाँ, इनको चले जाना चाहिए, इनको वेलकम करना चाहिए कि हम जा रहे हैं, अपना ये डोरा डंडा यहाँ से उठा रहे हैं, ये जो भी हमने बैरिकेड किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, या लोगों को जो भी असुविधा इसके कारण हुई या जो भी हमने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा उसको हम आगे नहीं करेंगे, ऐसा इनको फेयरली बोलना चाहिए था। जब केंद्र सरकार ने इस तरह का जेस्चर इनको दिखाया है तो इनको भी ये करना चाहिए। उसको करने की बजाय ये अब आगे मांगे ला रहे हैं और लोगों का अभी भी आना जाना अगर ये रोकेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और इनके इरादे, इनके मंसूबे सब दिखाई दे जाएंगे सबको कि ये कहाँ कैसे नेता हैं, क्यों ये अग्रीव्ड थे, क्या इनका मतलब था इन फार्म लॉज को चैलेंज करने का, ये सब सबके सामने आ जाएगा और ये डिस्क्रेडिट होकर ही यहाँ से जाएंगे। राकेश टिकैत कहते हैं देश के प्रधानमंत्री शहद से भी ज़्यादा मीठा बोल रहे हैं, हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। वो मत आए, उनको क्या है, प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट को के लिए जिम्मेवार है, पार्लियामेंट में चीज़ें आएंगी, पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव है, हर क्षेत्र का एमपी वहाँ पर है, दोनों हाउस में ये डिस्कस होगा। और अगर पार्लियामेंट मान लेगी तो राकेश टिकैत को कौन पूछता है, कौन सुनता है और उनका क्या मतलब है इसके बीच में आने का। इसका सेहरा अगर वो लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही गलत है। उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कानून तोड़ा है और देश को विभाजित करने की बात की है। और ये बात कहीं नहीं ख़त्म होगी कि वो कहीं ना कहीं फ़ॉरेन कोई फंडिंग थी, कोई एजेंसी फ़ॉरेन थी, उससे वो मिले हुए थे और ये उद्दंडता वो कर रहे थे। इसलिए उनका कोई लोकस नहीं है, उनका नाम इससे कहीं नहीं जुड़ना चाहिए, उनकी कोई चर्चा इसमें नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो भी किया है वो कहीं ना कहीं जो छोटे किसान हैं, जो किसान खेती करते हैं खेत में, उनको वो नुकसान ज़रूर पहुंचाया है उन्होंने और आगे भी पहुंचाएंगे। और किसानों को लेकर शहरी जनसंख्या में, खासकर दिल्ली में, एक तरह का विरोध उत्पन्न कर दिया है, किसानों को लेके एंटी फीलिंग लोगों के बीच में कर दी है। अगर किसी को इसका सेहरा जाएगा तो वो राकेश टिकैत है जिन्होंने ऐसा किया है। नहीं तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और माना जाता था कि किसान ही हमको रोटी देता है। लेकिन अगर इनके जैसे नेता तथाकथित रूप से आगे आएंगे तो किसानों को डिस्क्रेडिट होना पड़ेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरीके की बयानबाजी किसान नेताओं की तरफ से हो रही है, रोडों को खाली नहीं किया जा रहा है, तमाम जो दबाव है वो केंद्र सरकार पर बनाने की कोशिश की जा रही है। पर हम रोडों की बात करें जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहले बोल चुकी है, सर क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए कोर्ट और पुलिस को? बिल्कुल, वहाँ पर पुलिस को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और रोड अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो ये ऑफेंस है, रॉकफुल रेस्टोरेंट का ऑफेंस बनता है, पब्लिक न्यूसेंस करते हैं वो भी ऑफेंस बनता है और इनके खिलाफ मुकदमे डाल देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने को अब और भी सख्त रूप लेना चाहिए और ऑर्डर करना चाहिए कि आप यहाँ दिखाई नहीं देंगे, किसी भी तरह से यहाँ से हटिए। और मुझे लगता है कि अगर ये नहीं मानेंगे तो निकट भविष्य में होगा। इनकी जो राजनीतिक रोटी जहाँ सेंकनी है वो सेंक लेंगे। पहले भी ये क्या कर चुके हैं कि इलेक्शन लड़के 4000 वोट ये पा चुके हैं, जमानत 2 बार जब्त करा चुके हैं। तो इनकी राजनीतिक स्टैंडिंग क्या है, इनका राजनीतिक कद क्या है, ये सब जानते हैं। इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा ना बात करें। अभी हम ये देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी जेस्चर दिया है उसको देखते हुए
जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन हैं, जो भी विरोध है, वो सब खत्म कर देना चाहिए और लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करके आगे चलना चाहिए। एक तरफ किसान नेता, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार बयानबाजी कर रही हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, ये देरी से लिया गया है। अभी तक ये सरकार राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा बार बार पे संसद घेरने की बात करते थे। राहुल गांधी संसद पर ट्रैक्टर तक लेकर आए थे कि तीनों कानून जो है वो वापस होने चाहिए। आज केंद्र सरकार कानून वापस ले लेती है तो बोलते हैं कि देर हो गई है, देरी से फैसला ले रहे हैं। अब ये उनको तो उनकी नीयत ही साफ नहीं है, उनको कहीं ना कहीं ये कमी नज़र आएगी। उनको सबसे पहले एक अच्छे विपक्ष के रूप में आकर कहना चाहिए था कि हम इसका वेलकम करते हैं, केंद्र सरकार के साथ हम डायलॉग करेंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव जहां भी हैं हम इस पे एक चर्चा करेंगे और फिर चाहेंगे कि किसी क्षेत्र में कैसे कैसे सुधार हो, उसके बारे में और कदम कैसे उठाए जाए, इस पे सजेशन दे। उसको करने की बजाय वो सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, किसानों के हित के आड़ में वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि ऐसा नहीं होने वाला और होगा भी नहीं और अभी हुआ भी नहीं है। देर जहाँ तक होने की बात है तो ये कोई देर नहीं है। केंद्र सरकार ने सारे पहलू समझे होंगे, समझा है, कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आई है, सारी चीज़ों को समझ बूझ कर ही एक प्रोसेस से ये चीज़ें ली जाती है। ऐसा नहीं है कि आज कानून लगा दिया गया कल विड्रॉ हो जाएगा। सारी चीज़ों को सोचना समझना पड़ता है, पूरे देश के हित को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा कदम उठाया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बातें बिल्कुल हार्डकोर पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है, इनका कोई वजन हमको नहीं देना चाहिए। पॉलिटिक्स को लेकर जिस तरीके से बातें हो रही हैं, आने वाले समय में 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, फर्क नजर आएगा इन चीज़ों का, बयानबाजियों का जो विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही हैं। क्या कांग्रेस जो अपना खोया हुआ जनाधार है उसे ढूंढ पाएगी या राकेश टिकैत के वोट ज़्यादा आ जाएंगे इस तरीके से बयान देने से? मुझे तो नहीं लगता। राकेश टिकैत ने जाकर बंगाल में भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की और भी जहां है सब जगह जाते हैं। बंगाल में क्या हुआ, बीजेपी की सीटें बढ़ गई, ये सबको दिखाई दे रहा है। तो जो विधानसभा का चुनाव अभी होने वाला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी क्या होगा ये सबको दिखाई दे रहा है। भारत की जनता बहुत ही समझदार है, बहुत मैच्योर्ड है। हमारी डेमोक्रेसी डे बाय डे बहुत मैच्योर हो गई है। लोग सोच समझकर मुद्दों पर ही वोट देते हैं और चूँकि इस सरकार को लगातार वोट देते आ रहे हैं और हर जगह इस सरकार को सपोर्ट करते आ रहे हैं लोग, इसलिए इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव देखना एकदम गलत है। सरकार ने भी जो भी किया है, जो भी कंसिडरेशन रही होगी, वो एक पॉजिटिव स्टेप है और ऐसा एक ये हिस्टोरिक स्टेप है। इसको करने के लिए भी किसी के अंदर उतना दमखम होना चाहिए कि ये हम वापस ले रहे हैं, वो वैसा सरकार ने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान और सभी लोग जो भी इससे कंसर्न्ड थे, अफेक्टेड हो ना हो, कंसर्न्ड थे, वो सब इसका वेलकम करेंगे और एक हम सबको भी इसका वेलकम करना चाहिए। ये एक वेलकमिंग स्टेप है, स्वागत के लायक कदम है।